नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20 से 24 तक भगवान जी ने 6 इमोशनल अपील दी है, भावनात्मक अप्रोच लगाई है। 2 तरह की तरीके होते हैं, एक होता है इंटेलेक्चुअल, दूसरा होता है इमोशनल अपील। कोई भी काम करवाना हो आपने, या तो समझाइए या बहलाइए, और सामने बहलाने से नहीं मानता तो डराइए। समझिए बात को, पहले बताया जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर बहलाया जाता है, दिखाया जाता है और आखिरी में डराया जाता है। कोई तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बच्चा जब सुबह नींद से नहीं उठता स्कूल के लिए, तो सबसे पहले माँ बताती है कि बेटा उठ जा, 6 बज गए। पहले बताती है माँ, सबसे पहले बताया, बताने से कोई बच्चा नहीं उठता, फिर समझाती है बेटा 6 बज गए, बस मिस हो जाएगी, तू लेट हो जाएगा, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। पहले आपने बताया, बताने से नहीं माना तो समझाया, समझाने से नहीं माना तो फिर बहलाया, मेरा पुचड़ू पुचड़ू, मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा सोना सोना। पहले बताया, फिर समझाया, फिर दुलार किया, फिर बहलाया, और फिर भी नहीं मानता, लगते जिगर आपका, उठ 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 नहीं उठता, फिर डराया। ऐसे ही हमारी स्क्रिप्चर माँ है, ऐसे हमारे शास्त्र हैं, वो बताते भी हैं, समझाते भी हैं, बहलाते भी हैं, दर्शाते भी हैं और डराते। उपनिषदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया, गीता जी में समझाया गया, भागवतम में बहलाया गया, रामायण में दर्शाया गया और गरुड़ कुरान में डराया गया। आई रिपीट, उपनिषदों में बताया गया, इसलिए जब बताया जाता है तो शब्दों की कम जरूरत पड़ती है। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से जब बात करता है तो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसकी बायोप्सी करके ईसीजी लेके ओटी में ले आओ, कम शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि अजम्पशन क्या है कि बताने से दूसरा जान जाएगा क्या मंशा है। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है, हमें आपको समझाता है कि बायोप्सी क्या होती है, ओटी क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। जो हमसे भी ज्यादा, जिसे ज्ञान कम हो तो उसको फिर वो कंप्यूटर में दिखाएगा, उसको इमोशनल अपील देगा, और फिर भी नहीं मानता तो आखिरी में डराता है। इसलिए स्पेक्ट्रम है स्पिरिचुअलिटी, एक रेंज है। जैसे आप खाना खाना चाहते हो दिल्ली में, किस रेंज तक खाना खा सकते हो? आप लाख रुपए भी खर्च कर सकते हो खाने में, और 5 रुपए 10 रुपए के छोले भटूरे भी खा सकते हो, मुफ्त में लंगर भी खा सकते हो। सो कहने का मेरा तात्पर्य, हर आदमी के लिए हर चीज सूटेबल नहीं है, हर शास्त्र हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं है। अब नर्सरी के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दो, कोलैप्स हो जाएगा वो। नर्सरी के बच्चे को टिक्नोमेट्री सिखानी शुरू कर दो, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट कैपेबल, अभी कैपेबल नहीं है, फ्यूचर में होगा, जरूर होगा। उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया जाता है, और यही गलती करते हैं हमारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स। वो हाईएस्ट फिलॉसफी नर्सरी के बच्चों को देते हैं,
हाईएस्ट फिलॉसफी उपनिषद है, उससे कम गीता जी है। गीता जी में समझाया गया, इसलिए गीता जी कम पॉपुलर है। भागवतम रामायण ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरीज है, स्टोरीज है, आइडिया वही है लेकिन उसकी पैकेजिंग अलग है। और जो आदमी जिसकी सोच बहुत ही ज्यादा निष्ठुर हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गई, तो उसको बहलाया भी नहीं जाता, समझाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, दर्शाया भी नहीं जाता, डराया जाता है। गरुड़ पुराण उसका एक प्रतीक है। और गरुड़ पुराण यदि आप पढ़ो तो ऐसा लगता है हॉरर मूवीज के सीन्स, बट दैट्स द पर्पस। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि महात्म में लिखा है, महात्म में लिखा है, क्वेश्चन आए। देखिए, गीता का महात्म ओरिजिनल गीता का पोर्शन नहीं है, ये बाद में लोगों ने ऐड किया। सो महात्म डराया जाए, जैसे उसमें कई डराने वाली बात लिखी गई या प्रलोभन डाले गए, प्रलोभन भी दिए जाते हैं, ये कर लोगे तो आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ श्लोक नंबर 4 से लेके 19 तक भगवान जी ने इंटेलेक्चुअल अपील, श्लोक नंबर 20 से 24 तक इमोशनल अपील दे। जैसे कड़कती धूप में आपके घर में कोई आया, लू चल रही है, दूर से वॉक करके, काफी दूर से पैदल चलता हुआ आया, उसको गर्मी लग रही है और आपने उसे शिकंजी दी, उसे मीठा ठंडा पानी दिया, उसे कहा पी ले, ये लू लग जाएगी। बोलेगा नहीं मैंने नहीं पीना। आप कहते हैं पी ले, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी, नक्सीर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आप उसे इंटेलेक्चुअल अपील दे रहे हो उस कोल्ड ड्रिंक को पीने की, वो मना करता है। फिर आप उसे इमोशनल अपील देते हो, यार पी लेना, तेरे कारण मैं भी पी लूंगा, तेरे कारण मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा। इमोशनल अपील में ज्यादातर लोग मान जाते हैं, बट डोंट स्टार्ट विद इमोशनल अपील प्लीज। हम बड़े लोगों को इमोशनल अपील देते हैं और बच्चों को इंटेलेक्चुअल अपील। छोटे बच्चा यदि कांच से खेल रहा हो, तो पता कितना एक्सपेंसिव है, ये लग गया ना तो टूट जाएगा, चोट लग जाएगी। आप बच्चे को समझा रहे हो, बच्चा समझ नहीं सकता क्योंकि उसकी बुद्धि अभी सक्षम नहीं है, उसको इमोशन से किया जाता है। और बड़े व्यक्ति को कहते हैं प्लीज डार्लिंग मेरे लिए कर दो ना। इमोशनल अपील से बड़ों को आप नहीं बहला सकते। 6 अपील करी है यहाँ पे, इमोशनल अपील करी है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। पहली है डिवोशन दी। अर्जुन जनक को याद कर, तेरे हीरो है जनक, तू श्रेष्ठ मानता है। कर्मण्ये संसिद्धिया स्थिता जनकादय। तो 6 अपील में पहली उन्होंने डिवोशन दी। अर्जुन को जनक का नाम, अंगिरस अश्वत्थी का नाम, इक्ष्वाकु का नाम, प्रहलाद का नाम, अंबिरस का, जनक आदि शब्द यूज किया। अंबिरस का, इक्ष्वाकु, ये सब राज ऋषि थे, राजा थे और साथ में ऋषि थे। और राजा का ऋषि होना बहुत जरूरी है। ऋषि मतलब जो प्रलोभन को, जो टेम्पटेशन को, जो लालच को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जितना आदमी श्रेष्ठ होता है उतनी ज्यादा उसको प्रलोभन, टेम्पटेशन दिया जाता है। जितना लोअर होता है उतना कम प्रलोभन दिया जाता है। छोटे लेवल के लोग को पेन और कैलेंडर और डायरीज के प्रलोभन से फंस जाते हैं। छोटे लेवल के लोग डायरी, पेन और कैलेंडर के प्रलोभन से फंस जाते हैं। लेकिन आप जॉइंट सेक्रेटरी को छोटा प्रलोभन नहीं दे सकते। मैं नहीं कहता दो, लेकिन जितना आप श्रेष्ठ होंगे उतना बड़ा प्रलोभन आएगा, उतना बड़ा प्रलोभन आएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑथेंटिक सोर्स से खबर है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर में कोई आदमी कुछ सामान लेके आया, टेम्पटेशन लेके आया। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा मैं उनका, अब नहीं है, वो शरीर में नहीं है। तो अंदर जाके अपने चेलों को कहते, कह दो उनसे कि भगवान के दरबार में आधे लड्डू लेके नहीं आते। कह दो उनसे जो बाहर लेके आए हैं कि भगवान के दरबार में आधे लड्डू लेके नहीं आते, लाए तो फिर पूरा लड्डू लाए। Now why I'm bringing this story is for this purpose
कि टेम्पटेशन दीजिए। तो राजा को ऋषि होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो टेम्पटेशन में क्या हो जाता है, फसल जाता है। तो जनक आदि है, श्रेष्ठ है, इक्ष्वाकु है, अश्वपति है, प्रहलाद है, अम्बिलस है, और ये अर्जुन के लिए लीडर्स हैं, हीरो हैं। अगली उन्होंने परसुएशन दी कि अर्जुन तू लीडर है, तू भी लोगों के लिए श्रेष्ठ है, और घर तू छोड़ के चला गया तो लोग भी तेरे अनुसरण करेंगे, लोग भी तेरे कारण तुझे छोड़ के, ये युद्ध छोड़ के चलेंगे। और ये होता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, संन्यास लिया, और सिद्धार्थ बुद्ध बना। सिद्धार्थ संन्यास से, त्याग से बुद्ध बना। लेकिन उनके देखा देखी लाखों लोगों ने घर छोड़ा, लाखों लोगों ने राजपाट छोड़ा, लेकिन कोई बुद्ध नहीं बन पाया, सब बुद्धू बन गए। क्यों? क्योंकि हम लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और अर्जुन को भगवान जी कह रहे हैं, परसुएशन कर रहे हैं कि तू लीडर है अर्जुन, और कर तूने यदाचार्य श्रेष्ठ। कल हमने लीडरशिप की क्वालिटी पे डिस्कस किया था, पूरे दिन डिस्कस किया। सो हम, तू लीडर है, तू प्रेरणा स्रोत, तो इंस्पिरेशन है, परसू कर रहे हैं उसको कि अर्जुन तू यदि छोड़ के भाग गया तो आगे भी तेरे पीछे भी लोग चले जाएंगे। और ये होता है, यथा राजा तथा प्रजा। जो कल्चर हमेशा ऊपर से आता है और क्रांति हमेशा नीचे से आती है। रेवोल्यूशन नीचे से होती है, कल्चर ऊपर से होता है, ट्रिकल डाउन होता है, धीरे धीरे आता है कल्चर। एकदम कल्चर नहीं बदलता ऑर्गेनाइजेशन का, एकदम कंट्री का कल्चर नहीं बदलता, एकदम समाज का कल्चर नहीं बनता, लेकिन क्रांति एकदम होती है, सडनली क्रांति होती। एक्चुअल में अंदर ही अंदर चेंज हो रहा था, लेकिन वो नजर नहीं है। और ये क्रांति यदि लीडर श्रेष्ठ हो तो जल्दी करवा देते। श्लोक नंबर 21 हमने किया, आज हम करते हैं श्लोक नंबर 22, चैप्टर नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव स कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि. O Partha, there is nothing in the three worlds that has to be done by me, nor anything unattained that has to be attained. Yet I engage in action. अर्जुन कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन का नाम है पार्थ अर्थात प्रतिपुत्र पार्थ, कुंती का पुत्र पार्थ। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई एम गॉन बियॉन्ड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। हमने ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के 4 पॉइंट्स बताए थे। पहला हायर कॉज होना चाहिए, दूसरा कैपेसिटी में होना चाहिए, तीसरा पे बैक होना चाहिए, चौथा आपके टेम्परामेंट में होना चाहिए। लेकिन जब तक वासना है तभी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। अब आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है कि 12th के बोर्ड की प्रैक्टिस करें। अब आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है कि 12th का बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि उससे आप मुक्त हो गए, उन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी से आप निकल गए। तो हे पार्थ, भगवान कृष्ण जी के अंदर कोई भी डिजायर नहीं है। एंड व्हेन ही हैज नो डिजायर, दैट्स व्हाई मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। यदि डिजायर है किसी भी व्यक्ति में तो क्रोध भी है, भय भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, अहंकार भी है, सारी चीजें इकट्ठी आती है। डिजायर अकेले नहीं आती घर पे, उसका पूरा का पूरा कुनबा टब्बर, पूरा का पूरा फैमिली साथ आती है। कामना इकट्ठी नहीं आती। उसका भाई क्रोध है, उसकी माँ ईर्ष्या, उसकी माँ वासना है, उसका प्यो अज्ञान है, उसकी मासी ईर्ष्या है, उसका चाचा अहंकार है। ये सारा का सारा परिवार इकट्ठे आके घर पे डेरा डाल देता है। तो भगवान वाचा, भगवान कौन है?
जिसने कोई डिजायर नहीं। एंड व्हेन यू डोंट हैव अ डिजायर, यू डोंट हैव एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। समझ लीजिए, you don't have a desire, then you don't have an obligatory duty. Obligatory duty तभी है जब डिजायर है। मेरी डिजायर है तभी मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। 40 दिन तक, 3 तारीख तक, इट इज माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। वैसे मैं सोच रहा था अभी भी, मैथमेटिकली मैं स्टैटिस्टिक्स बहुत करता हूँ, मेंटली स्टैटिस्टिक्स। पिछले 40 दिनों में, इन 40 दिनों में, 40 क्या 42-43 दिनों में हमने लगभग 105 घंटों की लेक्चर, दिन के 3 लेक्चर मिला लिए, 2.5 घंटे का एक लेक्चर मिला लीजिए, तो 45 दिनों में लगभग 105 या 100 घंटों की टॉक्स। यदि 100 घंटों की क्लास आप वीकली अटेंड करते, यदि ये वीकली क्लास होती 100 घंटों की, तो आपको ये 40 दिन में जो नॉलेज मिली है उसको मिलने के लिए आपको 2-2.25 साल लगते। तो जो 2.5 साल में हम क्लास करते हैं वो आपको 40 दिन में मिली है। गागर में सागर भर, गागर में लिटरली सागर भर, जो 2.5 साल में वीकली क्लास और मंथली क्लास ले लीजिए तो पहाड़ा 12 साल तक चलता। जो यदि मंथली क्लास होती तो जो 12 साल आप उनको पढ़ाई में लगते, वो आज आपको 40 दिन में मिल गई। क्यों मिला? क्योंकि स्वतः आया, सहज था, श्रेष्ठ था, कर दिया। लेकिन घर जिसकी वासना नहीं है तो उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है ये सुनने की। जिसकी वासना नहीं है बिजनेस की, उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है कि वो बिजनेस करे। प्लीज, जस्ट बिकॉज घर में बिजनेस है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है बिजनेस करे, क्योंकि उसमें उस बिजनेस करने की वासना ही नहीं है। सो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का क्या यार्डस्टिक्स है? हायर हो, कैपेसिटी में हो, कैपेबिलिटी में हो, एंड आपका पैशन, स्वभाव में। भगवान कृष्ण जी के अंदर कोई वासना नहीं है, इसलिए उनकी कोई भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। वासना मतलब डिजायर। फिर भी भगवान कहते हैं मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। O Partha, there is nothing in this world that has to be done by me, nor anything unattained. और ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो मैं अटेन करूं। जब पूर्ण हो गया तो मन किसी चीज के लिए नहीं भागता। फिर भी मैं कर्म में लीन, फिर भी मैं कर्म में लीन। Why? सूखे पत्ते की तरह हवा में हो जाता है। हवा कहाँ जाती है? जहां चली जाती, लेकिन जहां जाती है वहां एक ताजगी ले आती है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कहां जाता है पता नहीं, लेकिन जहां जाता है ताजगी ले आता है। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। आपके जितने आप इवॉल्व हो जाओगे, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे? उनके जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान जी को कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई शौक नहीं है, लेकिन वो हवा की तरह जहां जाते हैं वहां पे फ्रेशनेस ले आते हैं। हवा का अपना कोई भी दबाव नहीं है, लेकिन जहां सोशल समाज ले जाता है, जैसे सूखे पत्ते को हवा में डाल दो, कहां जाएगा? तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति में कोई डिजायर नहीं है, और जिसमें डिजायर है उसमें ज्ञान नहीं है। आपको कैसे पता चले कोई ब्रह्म ज्ञानी है? आपको नहीं पता चल सकता। आपको कैसे पता चले कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं? आप ब्रह्म ज्ञानी हो तो देख लीजिए, क्रोध है, एजिटेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। अभी कल मैं सुन रहा था मैगजीन में मैं एक टीवी प्रोग्राम में बता रहा था कि यूएसए में इनक्रेडिबल जो डेथ हुई है उसके 3 मेन रीजंस, और ज्यादातर अफ्रो अमेरिकन सोसाइटी की सबसे ज्यादा डेथ हुई है। 3 मेन कारण है। एक है ओबेसिटी, दूसरा है हाइपरटेंशन, और तीसरा है डायबिटीज। डायबिटीज, हाइपरटेंशन
एंड ओबेसिटी, ये 3 इनके मूल कारण साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। सो जब डिजायर कम होगा आपका बीपी कम होगा, जब डिजायर कम होगा तो आपका कंट्रोल खाने में ज्यादा होगा, जब डिजायर कम होगा आप ज्यादा एंजाइटी ज्यादा नहीं आएगी। सो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के अंदर कोई डिजायर नहीं है, इसलिए उसमें स्ट्रेस नहीं है, उसमें एंजाइटी नहीं, उसका बीपी नहीं बढ़ता, वो शांत रहता है। भगवान जी के लिए कोई डिजायर नहीं है, कोई चीज प्राप्त करने के लिए, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं क्योंकि सूखे पत्ता हवा में जा जाता है। श्लोक नंबर 23। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। If indeed I do not ever engage in action unwearied, men would in every way follow my path, O Partha. अब भगवान जी नए श्लोक में, श्लोक नंबर 21 में उन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी दी। अब थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे, थोड़ा सा थ्रेट दे रहे। परसुएशन है, थ्रेट है, डिवोशन है, 6 पॉइंट्स है। डिवोशन है, परसुएशन है, वैनिटी है, पर्सनल अपील। देख मैं भी तो कर रहा हूं यार, ज्यादातर हम पर्सनल अपील से मान जाते हैं। यदि मैं आलस से रहित कर्म में ना लगूं तो लोग हे पार्थ, मनुष्य हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा। सच भी, दिस इज द ट्रूथ ऑल्सो। हम सीखते ज्यादा है पिक्चराइजेशन से, दिखता है तो हम सीखते जल्दी है, आइडिया से कम सीखते हैं। यदि कोई सामने कर रहा हो तो सीखते जल्दी। सुनिए क्या कहते हैं। If indeed I do not ever engage in action unwearied, man would every way follow my path. क्या कह रहे हैं भगवान जी? देखिए मैं नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। मैं समझाता हूं आपको कहने का क्या मंशा है। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाते, स्टॉक मार्केट में यू डोंट पुट योर मनी इन स्टॉक मार्केट, मैं नहीं कहता वो लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन आपको नहीं पता और आपका एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, जिसको आप मानते हो वो श्रेष्ठ, जिसको मानते हो कि वो पोजीशन में है, और वो आपको कहता है यार स्टॉक मार्केट में लगाया, आजकल मार्केट बड़ी लो हो रही है, बड़ी प्रॉफिट आएगा उसमें, और मैं भी लगाता हूं यार, आई पुट माई मनी देयर, थोड़ा मैं रोज स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। क्या होगा? परसुएशन करेगा, पर्सनल अपील देगा, और यदि आप उसको श्रेष्ठ मानते हो तो आप कहेंगे यार मेरे लिए भी लगा दिया कर। हर चीज ऐसी होती है संसार में। जब श्रेष्ठ व्यक्ति कोई चीज करने लगता है तो धीरे धीरे दूसरे लोग उसको समझते हैं, क्योंकि पता चलता है वो भी कर रहा है यार। यही होता है, गलत चीजों में भी ऐसे होता है। जो पिक्चरों में आप देखते हैं हीरो रोज अल्कोहल पी रहा है, रोज, I can't even mention the movie because unnecessary advertisement would take. I saw a movie in Toronto में, इंडियन हिंदी मूवी, पूरी पिक्चर में सारे हीरो हाथ में अल्कोहल लेके बैठे, अल्कोहल कभी बियर की बोतल, कभी किसी की छोटी सी बात हो, बड़ी बोतल कभी भी छूटती नहीं हाथ से। और हम जब देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं कि जब जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं हीरो, यदि वो अल्कोहल लेके बैठे हुए तो हम भी उनसे क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल बट आई हैव टू गिव दिस। लोग कहते हैं देखो ये ना टोपाज है, ये टोपाज मैंने पहना हुआ, बड़ा अच्छा काम करता है, ये नीलम है, बड़ा हेल्प किया मुझे। अमिताभ बच्चन को भी देख लेना, उसने भी 2 पहने हुए हैं यहाँ पे,
पीपल कोच मी, देखा सर अमिताभ बच्चन की लाइफ बड़ी बुरे हाल चल रही थी, एबीसी खराब हो गया, ये खराब हो गया, और उसने 2 पहने, देख लेना उसके हाथ में 2, एक नीलम है टोपाज, आई डोंट नो, जस्ट यूजिंग 2 वर्ड्स। अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल गई टोपाज और नीलम पहन के। और मैं क्या करूं, टोपाज और नीलम पहन लो इस उम्र में। This is what happens when you are, this is what happens when you don't use on discretion। वो आइडिया सब भूल जाते हैं। जब उसने कहा, जब बिरला जी ने आके बोला अमिताभ जी को बैंकरप्सी शो कर लो, you will not able to survive, then he said no, I will don't want to live, die as a bad legacy। मैं जिंदगी भर मुंह छुपा के नहीं जीना चाहता। स्ट्रॉन्ग संकल्प किया और उसने सारा उधार दिया। उस आइडिया को कोई नहीं पकड़ता। नीलम और टोपाज पहनी, इससे उसका भाग्य बदला, इस पे सब लट्टू हो जाते। This is what happen when you follow some leader blindly। यदि वो एक सेटअप प्रिंसिपल, और अर्जुन इमोशनल है, इसलिए भगवान अर्जुन को इमोशनल भी देते, कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे अनुसरण नहीं किया, अगर मैंने सही तरह से काम नहीं किया, तो हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा। इसलिए टीचर को बहुत जरूरी है अपने जीवन में जो बोलता है उसको अपनाना। इसलिए नहीं कि वो इवॉल्व नहीं है, इसलिए क्योंकि सॉरी लोग उसको मैकेनिकल परस्यू करते हैं। तो यदि लीडर डिसिप्लिन्ड है, ऑनेस्ट है, कमिटेड है, तो वो कल्चर हमेशा, आई एम रिपीटिंग अगेन, कल्चर हमेशा ऊपर से आता है, कल्चर हमेशा ऊपर से आता है। तो यद्यदाचरतिश्चेष्टा, यदि अर्जुन सोचता तो कहता है कि प्रभु आप कर रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना मैं भी करूं, लेकिन इमोशनल है इसलिए लॉजिक नहीं, और जहां लॉजिक नहीं है वहां प्रश्न नहीं करते, जहां लॉजिक है वहां प्रश्न कर सकते। घर में हमें परस्यू किया जाता है, देख उस कितना पढ़ता है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तू क्यों नहीं करता है? वो देख कितना सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, तू क्यों नहीं करता? हमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है, और इस संसार में कोई टू इंडिविजुअल कंपेरेबल नहीं है। हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल यूनिक है। आप और मैं यूनिक हो। आपको दूसरों की कॉपी कैट नहीं बनना, और आप जितनी मर्जी अच्छी कॉपी कैट बन जाओ, आप रहोगे डुप्लीकेट। जितना मर्जी अच्छा कॉपी कर लो आप अमिताभ बच्चन को। कल प्रेमा सुना रही थी मुझे एक ऑडियो क्लिप, एक आदमी सबको कॉपी कर रहा, कितने एक्टर्स को कॉपी कर रहा, और लैंग्वेज उसकी, एक्शन। और मैं फोटो नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे संजीव कुमार बोल रहा है, जैसे उत्पल दत्त बोल रहा है, जैसे अशोक कुमार बोल रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहा है, जैसे अलग अलग एक्टर्स की बोल, बट वो कॉपी कर रहा था। चाहे जितना मर्जी कॉपी कर लो, आप रहोगे डुप्लीकेट। इसलिए हर आदमी यूनिक है। यू डोंट हैव टू कॉपी इवन कृष्णा, डोंट इवन ट्राई दैट। यदि भगवान कृष्ण जी की लाइफस्टाइल को कॉपी करने लग जाना, जेल में भेज देंगे पुलिस आपको। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी बिकॉज यू आर यूनिक। इंटेलेक्ट को यूज करो, अपनी डिस्क्रिशन यूज करो, अपना जजमेंट यूज करो, एंड देन समबडी इंस्पायर्स यू, ग्रेट, फॉलो इट। लेकिन ब्लाइंडली मत करो, ब्लाइंडली मत करो। और यही हम करते हैं, यही हमारी संसार है, यही दुनिया, और यही लोग चाहते हैं। यही लोग चाहते हैं कि आप भेड़ बने रहो, भेड़। Sorry to give this example, but I have to give it example। जो गडरिया है, जो भेड़े चराता है, जो भेड़ों को चराता है, शेपर्ड जो कहते हैं, जिसे गडरिया भी कहते हैं। कभी देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। 100 की 100 भेड़े इकट्ठी जा रही होती,
100 भेड़ें इकट्ठी जा रही होती है और गडरिया एक आगे होता है, एक पीछे होता है, वो चलाता जाता है, चलता जाता है। 2 गडरिये, 2 शेपर्ड्स पूरी भेड़ को इकट्ठा लेके जाते। तभी एक भेड़ भीड़ से अलग हो जाती है, एक भेड़ भीड़ से अलग हो जाती है, अलग रास्ते में चली जाती है। फिर गडरिया क्या करता है? 100 की 100 भेड़ें जा रही है, उसमें से मात्र एक भेड़ झुंड को छोड़ के अलग चली जाती है। बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन चली जाती है। नौ गडरिया क्या करता है, शेपर्ड क्या करता है? 100 की 100 भेड़ों को छोड़ देता है और एक के पीछे चला जाता है और एक भेड़ को हाँकता है, डांटता है, पड़ता और किसी तरह से उसी भेड़ को दोबारा उस झुंड में ले आता है। उसके बाद फिर वो शांत होकर बैठ जाता है, सारी भेड़ें इकट्ठी जाती। यही हाल हमारा है, हम अपनी सोचते नहीं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, एक जो भीड़ चल रही है, सब MBA कर रहे हैं तो मैंने भी, सब CA कर रहे हैं तो मैंने भी, सब IAS बन रहे तो मैंने भी। एक ट्रेंड चलता है, जब सब फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने भी। ट्रेंड चलता है और सब लोग उसमें निकल जाते हैं। एक व्यक्ति, एक लड़का, एक युवक एकला चलो की धारणा लेके निकलता है तो सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद तुझे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, तूने खुद अकेला कुछ क्या कर लेगा। उसके पीछे इतना प्रवचन देने लगते हैं उस एक भेड़ को जो अलग होना चाहता है कि उसको जबरदस्ती दोबारा उसी भेड़ पे ले आते, दोबारा उसी झुंड में ले आते। उसके बाद लोग शांत हो जाते। ऐसे बहुत बच्चों के फैमिली को मैं जानता हूं जो वेदांता पढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत यंगस्टर्स को जानता हूं जो उम्र भर के लिए नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। लाइफ इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग इफ यू स्टडी फॉर 3 वीक्स इन वेदांत गीता एकेडमी, लेकिन 3 हफ्ते के लिए आते हैं तो घर वालों का बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि वो भेड़ से अलग हो रहे हैं। कुछ इस तरह करो कि भीड़ में तनहा दिखाई हो, वो भीड़ से अलग हो रहे हैं। लेकिन आम जनता को, लोगों को पसंद नहीं कि मेरा बच्चा कुछ अलग करे, क्योंकि वो चाहते क्या है, वही रट रेस में, रैट रेस चल रही है। एंड इवन इफ दुनिया कहती है सर ये रैट रेस है, सर इवन इफ यू विन द रैट रेस यू विल रिमेन अ रैट, इवन इफ यू विन द रैट रेस यू विल रिमेन अ रैट। और अर्जुन को भगवान जी उसी धल्ले में डाल रहे, क्योंकि अर्जुन सोच नहीं पा रहा तो उसको इमोशनल अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि देख तू नहीं कर सकता तो मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में थ्रेट देंगे, डर डालेंगे। और ये आखिरी तरीका, दाम दंड भेद नीति। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर लीडरशिप के 4 क्वालिटीज में आपने दाम दंड भेद नीति नहीं बताया। ये गीता जी के आइडिया नहीं है, ये मनुस्मृति ने दिया। चाणक्य की नीति है, मनुस्मृति की मुझे नहीं पता। 4 दाम दंड भेद नीति, समझाओ बहलाओ, लेकिन ये गीता जी में नहीं है, इसलिए मैं गीता जी का आइडिया ही आपको दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भगवान जी ने थ्रेट दिया, तो वो क्या है? श्लोक नंबर 24 अध्याय 3। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। These worlds would perish if I did not perform action. I should be the cause of confusion of castes and should destroy these people.
भगवान कहते हैं उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। आखिरी इमोशनल अपील है ये। यदि मैं कर्म ना करूं तो लोगों का नाश हो जाएगा और मैं फिर वर्ण संकर का कारण बनूंगा तथा इन लोगों को नाश होगा। यहाँ पे थ्रेट दिया। भक्त के भाव से देखो तो ये बात कोई भी मुश्किल नहीं है समझने की। भगवान संसार के रचयिता, संसार के कर्ता। यदि भगवान कर्म करना बंद कर दे तो संसार में त्राही त्राही हो जाए। ये भक्ति भाव में अच्छा है क्योंकि ऊपर कोई बैठा है, वो हमें क्या कर रहा है, चला रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ये बात थोड़ी सी समझ से ऊपर हो जाती है क्योंकि संसार कोई, हम कोई पपेट नहीं है। भगवान कृष्ण जी ने खुद कहा एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु और वो आप स्वयं। तो इंटेलेक्चुअल लेवल में संसार कुछ नियमों से चल रहा है। इमोशनल लेवल में इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड कि प्रभु है जो सृष्टि को चला रहा है, जिसको हम नतमस्तक करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल में संसार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन लोग ना माने तो समाज में त्राही त्राही हो जाती है। सोशल लॉज होते हैं, रिलीजियस लॉज होते हैं, फैमिली लॉज होते हैं, कंट्री के लॉज होते हैं। लॉज अलग अलग है। जैसे कोविड-19 के अंदर कंट्री ने एक लॉ बनाया लॉकडाउन का। यदि ये लॉ ना माने लोग, यदि ये लॉ ना माने, और अमेरिका के, दुनिया के कई कंट्रीज में लोग नहीं मान रहे, वो गवर्नर के घर के बाहर जाके झंडा गाड़ रहे हैं। आज भी इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर इतने लोग मरे हैं लेकिन रेस्टोरेंट अभी भी खुले हुए हैं, लोकल सर्विस अभी भी, क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग टू ओबे लॉकडाउन इन वेस्टर्न कंट्री। बड़ा मुश्किल है। इतना अमेरिका में तो ट्रम्प बोल रहा है, गवर्नर कह रहे हैं कि लॉकडाउन चाहिए, ट्रम्प कहता है नहीं बिजनेस शुरू करो। सारे मॉल्स खुल रहे हैं वहां पे। और अगर आप रूल्स को नहीं मानते तो कंट्री में त्राही त्राही होती है। That's what we have seen in last 30-40 days. त्राही त्राही क्यों होगी स्पेन में, फ्रांस में? सोशल बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अब कभी भी फ्रांस में जाओ, स्पेनिश सिटीज में जाओ, इटली में जाओ, लोग मिलते हैं एक दूसरे के, यहाँ पे किस करते हैं, मेल मेल करते हैं। इट्स ऑकवर्ड बट दैट्स व्हाट दे डू। यदि रूल्स नहीं मानोगे, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं मानोगे, समाज में त्राही त्राही होगी। ये लॉ है, सोशल लॉ है, हमें और आपको फॉलो करने। कहते हैं 3-4 तारीख के बाद मेट्रो में जो लॉज आ रहे हैं बड़े स्ट्रिंजेंट आ रहे हैं। यदि आपके पास वो ऐप नहीं हो तो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे मेट्रो के अंदर। आरोग्य ऐप ना, आरोग्य ऐप नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल लॉज है और यदि आप सोशल लॉ नहीं मानते तो समाज में त्राही त्राही। यदि कंट्री के लॉ नहीं मानोगे तो समाज, कंट्री कोलैप्स हो जाएगा। क्रांतियां क्या होती हैं? क्रांति यही होती है कि जो कंट्री के लॉ है उसके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, और जब कंट्री के लॉ के अगेंस्ट हो जाए तो क्रांति होती है, और वो ब्लडी क्रांति होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, यूरोपियन रेवोल्यूशन देख लीजिए, धर्म सुधार आंदोलन देख लीजिए, ब्लडी हुई है। तो जैसे घर का भी लॉ है कि घर में लॉ है, रूल्स है, अनरिटन लॉ है कि आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है। यदि वो लॉ तोड़ दिए जाए घर में तो घर में वर्ण संकर आ जाएगा। वर्ण संकर का मतलब टोटल कंफ्यूजन आ जाएगा। ये रूल्स है कि मर्यादा में रहना पड़ता है। पति पत्नी मर्यादा में रहे, अपने प्रेम का इजहार मर्यादा में करें। ये रूल्स है कि लोग अपने घर में, बच्चे अपने मर्यादा में रहे, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट अपनी मर्यादा में रहे, सर्वेंट अपनी मर्यादा में रहे। और ये अनरिटन लॉ को यदि घर वाले फॉलो नहीं करते तो घर में वर्ण संकर आ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योस हो जाएगा।
That's what happens. So घर के लॉ है, कंपनी के लॉ है, एमडी के अपने रूल्स है, मैनेजर के अपने रूल्स है। यदि लेबर आके ये कहे कि एमडी कभी भी आता है कभी जाता है, तो हम भी कभी आ सकते हैं कभी जा सकते हैं, नो। लेबर का रूल क्या है कि दे हैव टू कम, अपनी बायोमेट्रिक्स करनी पड़ेगी। एमडी के पास फ्रीडम है, वो कभी आ सकता कभी जा सकता है, लेकिन लेबर यदि एमडी के रूल्स अपने अंदर लागू कर ले तो कंपनी, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बाय द सेम टोकन ये पूरी सृष्टि कुछ नियमों से चल रही है, और उस नियमों का सुप्रीम लॉ है आत्मा, ब्रह्मन, भगवान। सुप्रीम लॉ है। एनीबॉडी इज बॉर्न विल डाई, इट्स अ लॉ। यदि आप सेल्फिश हो तो आप डिस्ट्रॉय होंगे। इफ यू आर सेल्फिश यू विल बी एजिटेटेड, दिस इज अ लॉ। ये लॉ है कि यदि आप दिल से चलते हो तो दिमाग वाले लोग आपको दबा के रखेंगे, दिस इज अ लॉ। ये लॉ है कि जैसा बोया वैसा पाओगे। ये लॉ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन क्रिएट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये लॉ है कि दूध में नींबू की बूंद डालोगे, ये लॉ है कि दूध में नींबू की बूंद डालोगे तो दूध फटेगा। 5000 साल पहले भी फटता था, आज भी फटेगा, 5000 साल बाद भी फटेगा। अमेरिका में भी फटता है, जापान में भी फटता है, भारत में भी फटता है। ये लॉ है, ये फिजिकल लॉ है, केमिकल लॉ है। ये लॉ है कि आदमी ऊपर से नीचे गिरेगा तो हड्डियां टूटेगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ किसी के लिए भी तरस नहीं खाता। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, ये लॉ। अग्नि तरस नहीं खाती आप पे, चल बेचारा रहने दे, बेचारा इसको छोड़ दे। Ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. तो यदि आप सोशल लॉ, स्पिरिचुअल लॉ नहीं मानते तो वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण संकर क्या है? कास्ट, कंफ्यूजन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। आप अपनी बॉडी में किसी भी अरे गहरे नथु खैरे का खून नहीं डलवाते। आप अपनी बॉडी में किसी भी आदमी का खून नहीं डलवाते। यू चेक करते हो कि ये बॉडी के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। आप अपनी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं डालते, चेक करते हो ये बॉडी कंपैटिबल है कि नहीं है। आपका एक बेडरूम का अपार्टमेंट है, कोई 12 सीटर ह्यूज सोफा दे दे, आप नहीं लोगे, क्योंकि ये 12 सीटर सोफा आपकी घर के लिए, आपके एक बेडरूम अपार्टमेंट के लिए कंपैटिबल नहीं है। सिमिलरली हर हरा गहरा नथु खैरा थॉट आप अपने दिमाग में डालने लग जाओ तो दिमाग में कचरा भरेगा, वर्ण संकर है। सो यू हैव टू फाइंड आउट। मैं गंदा पानी देता हूं तो नहीं पीओगे। सो ये लॉज है, कुछ लॉज है, और भगवान सुप्रीम लॉ है। तो यदि नेचर के लॉ को नहीं फॉलो करोगे तो समाज में, दुनिया में त्राही त्राही होगी, जैसे हो रही है। हम सब लोग 40 दिन के लिए घरों में सिमट के क्यों बैठ गए? क्यों बैठे हैं? क्योंकि नेचर के लॉ को हमने इग्नोर किया। तो इंडिविजुअल लॉज है, सोशल लॉ है, कंट्री लॉ है, नेचर के लॉ है, एक सुप्रीम लॉ है। और सुप्रीम लॉ का दूसरा नाम है सनातन धर्म। लाइक फिजिक्स में लॉज है, थ्योरीज है। फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, न्यूटन के अलग अलग लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आप चेक कर सकते हो। थ्योरी इज अजम्पशन। तो ये लॉ है कि एनीबॉडी हु इज नॉट गोइंग टू फॉलो द नेचर के लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली जो सोशल लॉ फॉलो नहीं करते उस सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है। जो घर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता घर बर्बाद हो जाता है। जो इंडिविजुअल फिजिकल लॉ फॉलो नहीं करता वो इंडिविजुअल बर्बाद हो जाता है। परमात्मा सुप्रीम लॉ है, सारे लॉज के नीचे काम करते हैं, पर उसको कोई भी लॉ अफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे सारे लॉ प्रेसिडेंट बनाते हैं पर प्रेसिडेंट पे कोई लॉ नहीं अप्लाई होता।
तो परमात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण, मैं यदि टोटल लॉ को चालू नहीं करूं तो समाज में कंफ्यूजन हो जाए। ये इमोशनल अपील है जो अर्जुन को हिट हुई। और इसके बाद अर्जुन को भगवान जी बताएंगे कि श्रेष्ठ कार्य करने की पद्धति क्या है। What is the technique of right action? We'll discuss it tomorrow. With this, we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.